हेलो गाइज, इस वीडियो में इस लेक्चर में हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बेसिकली ये पॉइंट वाइज नोट हैं जो सीधे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आज हम इन्हीं टॉपिक को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं नए अपडेट के लिए। चलते हैं अपने लेक्चर पे। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। पहला हमारा है पूर्व वैदिक काल, जिसे प्री वैदिक पीरियड कहते हैं। पूर्व वैदिक काल का समय टाइम 1500 BC से 1000 BC माना जाता है। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है, यानी सबसे ज़्यादा हमारा जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड का समय 1000 BC से 600 BC माना जाता है। पोस्ट वैदिक पीरियड में हमारे 3 वेद लिखे गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यानी वेदों की संख्या अगर पूछा जाए तो हमारे टोटल 4 वेद होंगे वैदिक काल में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना अगर वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद। ये आप देख रहे हैं इमेज पे भी, ऋग्वेद है, सामवेद है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, गांव की जैसी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों ने किया। आर्य कौन थे? आर्य का क्या मतलब होता है? कहाँ से आए? सारे जितने भी टॉपिक हैं इस लेक्चर में लिया गया है। वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों के द्वारा किया गया। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो पशुपालन करके जीवन व्यतीत करती थी, जीवन यापन करती थी। यानी वैदिक सभ्यता का जो आय का स्रोत था वो पशुपालन था, यानी सारी चीज पशुपालन पे ही डिपेंड होते थे। तो मेन जो स्रोत था पशुपालन था। आर्य कहाँ से आए, कहाँ के निवासी थे, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों का माने तो अलग अलग चीज़ बताते हैं, जिसमें से कुछ 3 जो हमारे हैं बहुत माने जाते हैं। पहला है मैक्स मुलर, जर्मनी के निवासी थे ये। इनके अनुसार ये बताते हैं कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। मैक्स मुलर सर को देख रहे हैं आप इमेज में, बगल में सर में है। मैक्स मुलर बताते हैं कि जो हमारे आर्य आए थे ये मध्य एशिया के निवासी थे। बाल गंगाधर तिलक जी बताते हैं कि आर्य हमारे उत्तरी ध्रुव के निवासी थे और ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती जी बताते हैं कि जो आर्य थे ये तिब्बत के निवासी थे, यानी तिब्बत से आए थे। लेकिन हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट मत माना जाता है वो मैक्स मुलर का माना जाता है, यानी आर्य जो हमारे थे मध्य एशिया की निवासी थे। अब आर्यों का समाज देखते हैं। आर्यों का समाज किस प्रकार से विभक्त था, कैसे बटा हुआ था। आर्य का समाज 5 वर्गों में बटा हुआ था, यानी 5 वर्गों से मिलके ही आर्य समाज का निर्माण होता था। सबसे छोटा जो वर्ग था वो कुल था, और कुल का जो मुखिया होता था वो कुलप कहलाता था। उससे बड़ा ग्राम होता था, यानी कुल से मिलके ग्राम बनता था, और ग्राम का जो मुखिया होता था ग्रामीण कहलाता था। कई ग्राम से मिलके 20 बनता था, और 20 का जो नायक होता था
जो प्रतिनिधि होता था, मुखिया होता था, वो विषपति होता था। उसके बाद कई विष को मिला के जन बनता था। जन का जो मुखिया होता था जनपति कहलाता था। उसके बाद कई जन मिल के राष्ट्र का निर्माण करते थे और जो राष्ट्र का मुखिया होता था वो राजा कहलाता था। अब इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आर्य के समय में यानी वैदिक काल में नदियों का पुराना नाम क्या था, किन नदियों का क्या नाम था। इन सारे टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर किया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटा को दबा दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।